बन रहा है, क्योंकि अब अवेयरनेस आ रही है, मूवमेंट्स आ रही हैं, तो ऐसी बात नहीं है इन चीज़ों पे काम नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, उतना एक्टिवली इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं कैरी ऑन किए जा रहे, जिस तरह आपकी मेरी हम सबकी सोसाइटी में जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको कैरी ऑन करें और आगे लेके चलें। सो हमारे आज के शो का मकसद भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दें कानून कैसे इस तरह के मामलात को सपोर्ट करता है, फिर हम आएंगे कि हमें आगाही के पेश नज़र क्या करना है। आपके पास कानून में लॉज मौजूद हैं, आपके पास इनकी हेल्पलाइन भी मौजूद है। जैसे आपके पास कोई इमरजेंसी होगी, आपने 15 पे कॉल किया, इसी तरह ही आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ओम्बड्समैन में भी कॉल करके इस तरह की बात की इतला कर सकते हैं, कॉल करके कर सकते हैं, आप उनको लेटर लिख सकते हैं, आप उनको अमृत यहाँ पर होता ये है कि आप इस तरह का कोई मसला अदालतों में लेके जाए, साल हर साल गुजर जाते हैं, मतलब आप किसी मसले का यहाँ पर जल्द हल नहीं देखते हैं, तो फिर लोग घबराते हैं कि क्यों जाएं। अना असल में ओम्बड्समैन जो होता है ना, दैट इज अ पैरेलल थिंग टू दी कोर्ट सिस्टम। ओके, तो उसने अपना काम अलहदा करना है, और अगर ओम्बड्समैन अपना काम नहीं कर रहा तो आप उसकी आगे भी अपील डाल सकते हैं। लेकिन देखिए, ये एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है जो हर मुल्क में फॉलो करना होता है। ये आपका या मेरा एस शहरी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दफ़ा अपना ट्राई तो करें, देखें तो सही होता क्या है, फिर अगर हाँ उस पर कार्रवाई नहीं होती वो एक अलहदा डिबेट है। लेकिन ट्राई किए बगैर ये कहना कि नहीं यहाँ पे तो फैसले नहीं किए जाएंगे इज द रॉन्ग थिंग। वन मोर थिंग, इस तरह के जो मुतासिरीन है ना, वो भारी भरकम फीसें भी नहीं दे सकते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ऐसे में क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात बोली है अना, हमारे यहाँ पे प्रोबोनो के केसेस होते हैं। ठीक है। प्रोबोनो के केसेस में हम विमेन हरासमेंट के केसेस लेके आते हैं, हम विमेन के साथ जो ज्यादती होती है उनके लेके आते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के इश्यूज़ लेके आते हैं, और इस तरह के जितने लोग जो पिसा हुआ तबका है जो नहीं अफोर्ड कर सकता, आपके प्रोबोनो केसेस होते हैं जो हर जितने भी आपके एसोसिएट्स हैं या जितने भी आपकी लॉ फर्म्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर नंबर मीट करना है। सेकेंडली, आपके डिफेंस लॉयर्स जो आपकी प्रोसिक्यूशन और आपके गवर्नमेंट के लॉयर्स वो मौजूद होते हैं, तो जब आप ऐसा केस फाइल अप करते हो वो ऑलरेडी आपके साथ एम्प्लॉय हो जाते हैं। हाँ, मसला आता है उनसे काम निकलवाने का, मसला आता है उनकी स्पीडी प्रोसेस का, जिसमें रियासत की जिम्मेदारी आती है। वहाँ पे मैं कहूँगी कि एक इंसान को अपने रोल का खुद भी एहसास होना चाहिए कि अगर वो मासूम बच्चों को अपना हक दिला रहे हैं तो वो एक फलाह का काम कर रहे हैं, एक नेकी का काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा एक्टिवली करना चाहिए। अमृत, ये तो आपने रास्ता भी बता दिया। सो मुझे लगता है हमें कुछ सजाओं में भी सख्ती लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि मुलव्विस लोग जो हैं इस तरह का एक्ट करने जो जा रहे होते हैं उनको कोई तो खौफ हो कि अगर हम ये करेंगे तो हमें ये सजा हो सकती है। एब्सोल्युटली अना, जैसे मैंने कहा कि इसकी सज़ा 6 महीने से ऊपर की भी हो सकती है, डिपेंडिंग आपने कितना छोटा बच्चा अपने पास रखा हुआ है और उसको कितनी देर से एम्प्लॉय किया हुआ है। ठीक है। और उसके अलावा आप उसको पे क्या दे रहे हैं। देखिए, आपकी मिनिमम वेज जो यहाँ पे है वो 25 से 30 हज़ार है, ये मिनिमम है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा ही होती हैं यूजुअली। तो द थिंग इज़ कि इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली आपकी सज़ाएं मौजूद हैं। एज लॉन्ग एज ये चीज़ें टेकअप किए जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम भी हो सकता है। सही। अब हमने आगाही के पेश नज़र क्या करना है। रूल्स भी मौजूद हैं, कवानीन भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, लोगों को नहीं पता उन्होंने किस ट्रैक पे जाना है, किसके पास जाना है, इंसाफ कैसे मिलना है। जब तक हम इन चीज़ों को आम नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, इसका मुझे ये लगता है बेहतरीन हल ये है कि देखिए आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट अदर देन दैट एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट। अगर आपका बच्चे को इस बात का शऊर ही नहीं है कि उसके बेसिक हक क्या है, ये जो मैं आपको आर्टिकल्स कोट कर रही हूँ ना, ये हर बच्चे को पता होने चाहिए कि ये मेरा राइट है, हमारे यहाँ मुझे लॉ मिलना स्टूडेंट्स को पड़ेगा। ये चीज़ें पता बिल्कुल। और एक बात बताऊँ, कभी कभार उनको भी नहीं पता होता, अच्छा। सैडली एनफ। द थिंग इज़ कि आपको हर बच्चे को ये एजुकेशन देनी चाहिए, और मुझे लगता है स्कूलों में हमें एक तालीम का सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। इवन जो प्राइवेट स्कूल के इदारे हैं, इवन जो गवर्नमेंट स्कूल के इदारे हैं, हम लोग ना वही रटू कोपत, आई एम सॉरी बट मैं भी उसी सिस्टम से बिलोंग करती हूँ। किताबें पढ़ ली ना, हमें पता है हमने मुआशरे में जब बाहर निकलना, एक सिविलाइज सोसाइटी बन के हमारे राइट्स क्या हैं, हमें नहीं पता हमने कौन सा रूट लेना है, हमें नहीं पता इसका तरीका क्या है। बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे एज़ कम्पेयर टू रट्टू कॉपी किताबों से ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट है, या चाहे वो कोई भी और इदारा है। द थिंग इज़ हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होती ही नहीं है, और जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं होगी आपका बच्चा नहीं सीखेगा। जहाँ तक रहती है बात बच्चे